मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की 2 दिन पहले आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में कश्मीर को लेकर पूछे गए आपत्तिजनक सवाल के विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद MPPSC ने इस प्रश्न से मंगलवार को अपनी असहमति जताई थी। MPPSC ने इसके साथ ही संबंधित प्रश्न पत्र तैयार करने वाले 2 लोगों को भी काली सूची में डाल दिया है। ये जो है ये हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका पूरा डेटा होता है और वो प्रश्न मतलब जो सेटर और मॉडरेटर उस प्रश्न को देख पाते हैं। आयोग स्तर पे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उस पर प्रश्नों को वो देख नहीं पाता है और इसलिए जो भी प्रश्नों की सामग्री है वो हमें बाद में ही पता लगती है। शुरू में परीक्षा के पहले हमें कुछ भी पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या पाकिस्तान को कश्मीर दे देना चाहिए, इस तरह का कुछ। मध्य प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी ने भी MPPSC के दोषी अफसरों और पेपर बनाने वालों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही MPPSC के चेयरमैन के साथ सभी दोषी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। यह एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ही है और संघ के एजेंडे को PSC चेयरमैन और पेपर सेटर ने मिलकर लागू किया है। यह कैसे पॉसिबल है कि PSC भारत सरकार को इस बात का संकेत दे रही है कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, तो देशद्रोह का मामला है। जो भी पेपर सेटर हो उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और चेयरमैन जो है चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। वैसे भी PSC भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। इसके पहले भी कई मामले कांग्रेस पार्टी ने PSC में हुए भ्रष्टाचार को लेकर उठाए हैं, अवैध रूप से किए गए चयन को लेकर उठाए हैं। तो यह एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिससे बेरोजगारों को रोजगार नहीं, देश के लिए समस्याएं जरूर क्रिएट हो रही हैं। तो बहुत ही संगीन मामला है कि मध्य प्रदेश के प्रशासन की सबसे बड़ी परीक्षा में ये पूछा जा रहा है सवालों में कि जो है हमें क्या कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए। ये प्रश्न पत्र तय करने वाले कौन लोग हैं? सरकार इसकी क्या जांच करा रही है? ऐसे लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आज हालत ये है कि छोटी छोटी चीज़ों पर जो है राष्ट्रद्रोह के मुकदमे ट्विटर पर लिखने पर लोगों पर लग रहे हैं और इतने बड़े सवालों को जो है इग्नोर किया जा रहा है, उस पर कोई पक्ष नहीं आ रहा सरकार का, जो है शिक्षा मंत्री का। और आज जो पूरा PSC का बोर्ड है वो पूरा PSC का बोर्ड इसके जिम्मेवार है। PSC को ये बताना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न बस उसमें राजनीतिक पार्टियों से संबंधित बड़े गंदे गंदे प्रश्न भी पूछे गए। उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह का एजेंडा सेट करने के लिए क्या ये PSC के प्रशासन ने तय किया है और अगर तय किया है तो PSC प्रशासन पर भी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार के प्रमाणिक संस्था के द्वारा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कश्मीर की जो भारत में की जो वो है अभिन्न हिस्सा है भारत का, उसको लेके कोई संशय है क्या इस सरकार को? देखिए, जिस प्रकार के प्रश्न MPPSC के प्रश्न पत्र में हैं वो घोर आपत्तिजनक हैं। ये प्रश्न पत्र बनाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, न केवल डीवार बल्कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता के साथ में, भारत की अस्मिता और एकात्मकता के साथ में खिलवाड़ करने जैसा है। और इसके साथ साथ में कई प्रश्न और संदर्भहीन, प्रसंगहीन पूछे गए हैं, भ्रमित करने वाले हैं, समाज के ताने बाने को कहीं ना कहीं गुमराह करने वाले हैं। इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र के हों या किसी दूसरे प्रदेश के। मध्य प्रदेश PSC में जो प्रश्न आया है वो बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है और कड़ी कार्रवाई योग्य है। इसीलिए जो पेपर सेटर था उसके खिलाफ PSC के नॉर्म्स के तहत बहुत सख्त कार्रवाई हुई, उसको निकाल के बाहर कर दिया गया है और आगे कभी उसकी सेवाएं कहीं पर भी पेपर सेटिंग में ना ली जाएं, क्योंकि ये एक प्रकार की विकृत मानसिकता का प्रतीक है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। विवाद को बढ़ता देखकर MP सरकार भी सक्रिय हो गई है और प्रश्न पत्र सेट करने वालों को नोटिस जारी कर इसके बारे में जवाब भी तलब कर लिया गया है। MP के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने
मीडिया को इस आशय की जानकारी दी। गृह मंत्री मिश्रा ने इस सवाल को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले 2 लोग थे, जिसमें एक मध्य प्रदेश का है और दूसरा महाराष्ट्र का है। पीएससी ने पेपर सेट करने वाले 2 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसकी जानकारी पूरे देश में दे दी गई है कि पीएससी इनसे कोई भी काम नहीं ले। पीएससी और उच्च शिक्षा विभाग को आगे कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा चुका है। 2 प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, 2 मध्य प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीवार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसकी सूचना दे दी गई है। हमेशा विवादों में रहने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपत्तिजनक प्रश्न पूछकर एक बार फिर से अपनी गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली को प्रदर्शित किया है। ताजा विवाद के चलते एमपी सरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यशैली को सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों के भविष्य को इस विवादास्पद सवाल ने उलझा रखा है।